पहला निरोगी जीवन के लिए एक है आहार का संतुलन और दूसरा है श्रम। स्वास्थ्य की कुंजी, स्वास्थ्य की अगर चाबी है तो पहला है संयमित सात्विक आहार और दूसरा है श्रम परिश्रम। बाबू साहब बनने से, सेठ साहब बनने से 4 नौकर तो हो जाएंगे पर शरीर का सुख नहीं मिल पाएगा, शरीर दुखता रहेगा। एक गिलास पानी पीना हो तो भी कोई हेल्पर चाहिए, अब कौन पानी पिलाए यार, मेरे से तो खड़ा हुआ नहीं जाता है। तो भाई साहब जवानी में ही जब उठ के पानी पी नहीं सकते तो बुढ़ापे में तो कोई, ये कलयुग है, नया जमाना है, उम्मीद ही मत रखते हैं कोई आपको एक गिलास पानी पिलाने वाला बचेगा भी। इसलिए श्रम अपने जीवन के साथ हम जोड़ें। सुबह 1 घंटा सेहत के लिए 2 व्यायाम करो या मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, चाहे योगासन करो, चाहे खेल कूद करो, किसी भी रूप में 1 घंटे तक सुबह शरीर से पसीना बहा दो। जिसने भी 1 घंटा सुबह अपने आप के लिए दे दिया वो 24 घंटे पूरा ऊर्जावान बना हुआ रहता है। पहला सुख निरोगी काया। बाबू साहब को 3रे माले पर भी जाना है तो लिफ्ट चाहिए। बोले मम्मी कहती है बेटा चौराहे पर दुकान है सब्जी की, 2 नींबू लेके आ जा। तो उसके लिए भी बड़ा बेटा है तो स्कूटर चाहिए और छोटा बेटा है तो साइकिल चाहिए। पर अब पैदल चलने की व्यवस्थाएं बंद हो गई। अब ज्यों ज्यों आदमी ने पैदल चलना बंद किया है त्यों त्यों बीमारियां बढ़ती हैं। हम लोग जो संत लोग भी होते ना, संत साध्वी भी, जब विहार करते रहते हैं तो कोई तरह की बीमारी नहीं लगती है। पर जब चातुर्मास में 4 महीना एक जगह हो जाते हैं तो बीमारी हमारे साथ भी जुड़ सकती है। पर उन लोगों के साथ कभी नहीं जुड़ेगी जिनको पता है कि श्रम ही स्वास्थ्य की चाबी है। तो जो श्रम करते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। और फिर भी अगर बीमारी आ गई तो कोई हर्जा नहीं है, 2 गोली खाओ और बॉडी को वापस ठीक करो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। हर किसी व्यक्ति को संपन्न तो होना ही चाहिए। गरीबी अभिशाप है व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। गरीब तो कोई रहना ही नहीं चाहिए। दान इसलिए दिया जाता है, सहयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो भी अपने पांवों पर खड़ा हो सके, वो भी अपने दुख दर्द कम कर सके। वो आदमी भाग्य का मारा है इसलिए भीख मांग के खा रहा है। पर अगर मैं उनसे भी कहता हूं, अगर आप अपने जीवन के साथ ये जोड़ लेंगे कि अब मैं मेहनत से कमा के खाऊंगा, मैं ऐसे ही फोकट के नहीं खाऊंगा। आज भले ही वो मेहनत में केवल उसको 200 रुपया रोज का मिल रहा है, पर मेहनत करने वाला व्यक्ति अगर लगातार मेहनत करता रहेगा, आने वाले 2 साल के बाद उसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि वो किसी दूसरे आदमी को 200 रुपये की हेल्प कर सकेगा। हर व्यक्ति मेहनत करे। धन व्यक्ति के लिए जरूरी है, बिना धन के कौन किसी को पूछता है। अरे आम व्यक्ति की तो बात छोड़ो, मंदिर में भी चले जाओगे तो वहां पर भी धनवान आएगा तो उसको पहले इज्जत दी जाएगी। घर में सारे सुख साधन माया के कारण ही आते हैं, धन के कारण ही आते हैं। वो अपनी बहनें, मैंने बचपन में वो गीत ऐसा कुछ सुना था कि पैसों माँ बापा ने प्यारो नहीं तो लागे बेटो खारो, माया पैसेरी। बोले माया पैसेरी, भाई माया पैसेरी है। दुनिया में धन जरूरी है। हर व्यक्ति, अगर आपको लगता है आपके अकेले के कमाने से घर की व्यवस्था चल रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं चल रही है तो पति पत्नी दोनों मिलकर के धनार्जन का प्रबंध करो। लगता है उससे भी पार नहीं पड़ रहा है तो बच्चे को भी शामिल करो और तीनों मिलकर के धनार्जन करो। अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए माँ बाप और बच्चे तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो घर का उत्थान होते वक्त नहीं लगता है। बस ध्यान केवल यह रखना है कि हमें न्याय नीति पूर्वक धन का अर्जन करना है। हमारे घर में गलत पैसा नहीं आना चाहिए। गलत पैसा
हमें रहमत तो लगता है लेकिन वो बरकत हमें नहीं देता है, वो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे। जिनके घर में खोटा पैसा आता है उनके घर में या तो कोर्ट कचहरियों के केस चलने शुरू हो जाते हैं या बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि खोटा पैसा आया है तो बरकत तो वो नहीं देगा। इसलिए न्याय नीति पूर्वक अपने घर में धन का अर्जन कीजिए। दुनिया में 3 तरह की कमाई होती है। एक होता है बाप कमाई, दूसरा होता है पाप कमाई और तीसरा होता है आप कमाई। कौन कौन सी 3 कमाई बोल लो? नंबर 1 बाप कमाई। अब बापूजी जो छोड़ के गए हैं अपन बेटे उस पर ऐश कर रहे हैं। आज बेटा कह रहा है घर मारो थारो कटे सो तारा पापा जी छोड़ गया घर थारो कटे। भाई तूने कहाँ अभी प्लॉट खरीदा है? तूने अभी कौन सी अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी है जो तू कहता है घर मेरा घर मेरा घर मेरा है? मम्मी पापा जी गए, मम्मी से भी झट से साइन कराते हो और घर अपने नाम पर लिखवा लेते हो। भाई तेरा घर नहीं है। बाप की कमाई जो है उसको चैरिटी के काम में लगाओ, उसे गरीबों के काम लगाओ, उसे अच्छे कामों के हितों के कार्य के लिए उनको लगाओ। दूसरी कमाई होती है पाप कमाई। गलत तरीके से रिश्वतखोरी करके घूसखोरी करके जुआ खेल करके गलत गलत तरीकों से चोरी करके जो हम लोगों ने धन कमाया है वो धन कौन सी कमाई है? ये पाप कमाई है। पाप कमाई में से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा करके हमने किसी का शोषण करके अपने धन का अर्जन किया है, किसी का दिल दुखा करके हमने धन का अर्जन किया है, हमने किसी और का अमंगल करके हमने अपना मंगल साधना चाहा है, इसलिए वो कमाई पाप कमाई है। तीसरी कमाई है आप कमाई। अपनी मेहनत से कमाओ, अपनी मेहनत का काम करो। अब जैसे सामने देखिए ये बिटिया बैठी है, क्या नाम है बेटा? कामना। जैसे कामना जी बैठी है सामने, बिटिया नई वधू है, अब शायद दुकान जाती है ना? हाँ, ये क्या हुआ? दुकान जाती है। अब दुकान जा रही है, व्यापार कर रही है, अच्छी बात है ये। दूसरा सुख घर में माया। तो अगर केवल पति के कमाने से गाड़ी पूरी पार न पड़े तो कंधे से कंधा मिलाओ। कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है, पेट करोड़ों भरने हैं पर उनसे दुगुने हाथ हैं। हम लोग 2 लोग अगर मिल कर के काम करते हैं तो घर की स्थिति केवल बेटे के बल पर आप 2 साल में अगर 20 लाख कमाएंगे तो खुद भी अगर लग जाओगे तो 2 साल में 40 लाख आप कमा लेंगे। अपने घर को ऊंचा उठाने में आपकी मदद हो जाएगी। सारा घर सुखी तो तुम भी सुखी, घर अगर दुखी तो तुम भी दुखी। मेहनत जरूर करो, कोई भी मुफ्त की ना खाए। भारत में एक संस्कार डाले जाने की जरूरत है कि हम मुफ्त की नहीं खाएंगे। कोई भी आपके यहाँ अगर आता है सहयोग मांगने के लिए, 1 महीने का उसे राशन दीजिए, पर उसके बाद उसे राशन नहीं बल्कि उसकी इतनी मदद कर दीजिए कि उसको दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी से मांगने की ज़रूरत न रहे। उसे ये प्रेरणा मत दो कि भाई तू हर महीने आकर के राशन ले जाया कर, बल्कि उसे कहा करो तू एक लघु उद्योग खोल ले। खाकरे का व्यापार, बड़ी बनाने का व्यापार, राबोड़ी बनाने का व्यापार, खींचा पापड़ बनाने का व्यापार, छोटे छोटे पैकिंग सामान खरीदने बेचने का व्यापार। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं। जूस लगाने का ठेला लगा ले। आज भले ही लगता है कि ये ठेला है ठेला है ठेला है, कुछ नहीं है। ये ठेला तेरा 3 साल तक दिखाई देगा, उसके बाद तो तेरी दुकान बननी तय है। कम से कम किसी भी समाज या व्यक्ति के सामने जाकर हाथ फैलाकर मांगने से तो ठेला लगाना कहीं ज़्यादा गरिमापूर्ण होता है, वो कहीं ज़्यादा स्वाभिमानपूर्ण होता है कि हम कहीं जाकर के मांगने लग जाएं। नहीं, हम मांगेंगे नहीं, हम मेहनत करेंगे। मैं सबसे कहता हूं भाई तुम मांगो मत। मांगा ठीक है, 1 महीने का तुझे राशन देते हैं, आज तेरे पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस महीने में तो ऐसा कोई ना कोई लघु उद्योग लगा ले। भाई अपन सोचिए, 1 महीने में 1000 रुपये का राशन देते हैं, 12 महीने तक कितना देना पड़ेगा हमें?
12,000। बस यही ट्रिक सीखने की बात है। अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने सहधर्मी भाइयों को स्वावलंबी बनाने के लिए ये ट्रिक सीखने की जरूरत है। हम उसे 12 महीने तक राशन नहीं देंगे, 1 महीना राशन देंगे और 11,000 रुपया नगद दे करके और उससे कोई भी लघु उद्योग प्रारंभ करवा देंगे। वो लघु उद्योग अगर उसने एक बार प्रारंभ करवा दिया तो भाई साहब जिंदगी भर वो कमाता रहेगा, नहीं तो वो मरेगा नहीं ना, तब तक आपको देना ही देना पड़ेगा। तो उसमें दान लेने की ही प्रवृत्ति पड़ जाएगी। भाई साहब वो दान देना तो कभी अपनी जिंदगी में सीख ही नहीं पाएगा, पर अगर हमने उसको स्वावलंबी बना दिया तो दान देगा। जैसे हमने आज उसे दान दिया, कल वो दान देगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं भी कभी गरीब था और मुझे किसी ने मदद की और आज मैं अमीर बना। मैं भी 4 और लोगों को ऐसा ही सहयोग करूं ताकि वो भी अमीर बन सके। उसने गरीबी देखी है, वो पांव पर खड़ा होगा। अमीरायत लाना आपके और हमारे हाथ में है। हो सकता है कि हम अंबानी, अडानी ये बन पाए कि ना बन पाए, पर इतना तो जरूर बन सकते हैं कि अपनी दाल रोटी की व्यवस्था बड़े गौरव के साथ हम संपन्न कर सके। इतना प्रबंध तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर ही सकता है। तो दूसरा सुख है घर में माया। ये कभी समझो ये मत कि मैं गरीब हूं। मन को गरीब करना, अपनी सोच को गरीब करना, ये सबसे बड़ी गरीबी है। अपने मन को अगर हम ऊर्जावान बनाते हैं और आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं तो गरीबी होती क्या चीज है। उठना हमारे हाथ में है, बस केवल अपने आप को लगाने की जरूरत है। वक्त वक्त की बात है, पर अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। अपने आप घर की स्थिति अच्छी बनती है। दूसरा सुख घर में माया। अपने बच्चों को भी प्रेरणा दो, आप भी प्रेरणा लो। और तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी। नारी के 5 रूप। नारी तेरे 5 रूप और 5 ही रूपों में वो लक्ष्मी का अवतार होती है। पहला मां, नारी के 5 रूप और 5 ही लक्ष्मी का अवतार कहलाती है। पहला है मां। घर में 5 नारियां रहती है। बोलिए, नंबर 1 मां, दूसरा पत्नी, तीसरा बहन, चौथा बेटी और 5वां बहू। 5वां बहू। ये 5 ही लक्ष्मी के 5 रूप हैं, जो 5 के 5 हमारे घर में हैं। पर यहाँ खास तौर पर सुख वो तब बनता है, नारी तब हमारे लिए सुख की आधार बनती है जब वो सुलक्षणा हो। आप चाहे बहू हो या बेटी हो, दोनों ही रूपों में नारी का सुलक्षणा होना जरूरी है। ऐसा ना समझे कि हमारी बहू तो इतने गुणों से युक्त हो, बल्कि ये भी प्रयास रखो कि मेरी बेटी भी इतने गुणों से युक्त हो। क्योंकि किसी की बेटी हमारे घर आई और हमारी बेटी किसी और के घर पर गई, अगर उसके घरों में ये संस्कार रहेगा कि हमारी बेटी सुलक्षणा हो, तो जहां जाएगी वहां सुख देगी और वहां से भी जो लड़की आएगी वो हमें भी सुख देगी। लोग जाते हैं शादी करने के लिए तो पता है क्या देखते हैं, वो गोरी कैसी है, उसके नाक नक्श कैसे हैं। अरे भाई साहब, इन सब चीजों को छोड़ो। उसके सुलक्षण है कि नहीं, वो कुलवंती है कि नहीं, असली ये बात देखो। लड़के को देखने के लिए जाते हैं, वो कमाता कितना है, वो सौंदर्य कितना है। हर व्यक्ति शादी करते समय केवल 3 चीजें देखता है, शिक्षा, समृद्धि और सौंदर्य। मैं कहूंगा 3 चीजें और देखो। पहला है स्वभाव, दूसरा है संस्कार और तीसरा है उसका स्वाभिमान। एक स्वाभिमानी बेटा या बेटी होगी तो ही वो अपने पांव पर खड़े हो पाएंगे, नहीं तो बाप कमाई पर ही हमेशा ऐश करना उसकी मजबूरी रहेगी। स्वाभिमानी होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो हर लड़के में 7 गुण ढूंढो। पहला है स्वभाव। चलो सब लोग बोलो, नंबर 1 लड़के में 7 गुण होने चाहिए। नंबर पहला अच्छा स्वभाव, नंबर दूसरा उसकी संगत, तीसरा संस्कार और चौथा है उसका स्वाभिमान। चौथा है स्वाभिमान, 5वां है सेवा भाव, 5वां है
सेवा भाव, छठा है शिक्षा, छठा है शिक्षा, सातवां है समृद्धि। भाई बहुत सारे गुण हो सकते हैं, इंसान सुलक्षणा होना चाहिए। असली बोलने और कहने की बात यह है, आदमी अगर अपने सुलक्षणा नारी, सुलक्षणा पुरुष पर अगर हम गौर करेंगे, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को भी अच्छा बनाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा बनाएंगे। हम लोग शिक्षा पर तो बहुत ध्यान देते हैं, सुबह से लेकर रात तक अपना सारा पैसा, अपना खून पसीना एक करते हैं, केवल बच्चे की केवल एक चीज पर ध्यान देते हैं, वो है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। पर उसकी बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। भाई जैसे आप हमारे सत्संग में, प्रवचन में आते हैं, ये क्या है? यहाँ एक नई तरह की शिक्षा दी जाती है, पर एक ऐसी शिक्षा जो इंसान के जीवन को संस्कारित करती है। जीवन को सुलक्षणा बनाने के लिए चंद्र प्रभु और ललित प्रभु का सत्संग होता है कि यहाँ पर आदमी, व्यक्ति अपने आप को सुलक्षणा बना सके। किसे कहते हैं सदगृहिणी? अगर अच्छी है गृहिणी तो पूरा परिवार है उसका ऋणी। किसे कहते हैं सदगृहिणी? नंबर 1, जो घर के कार्य में दक्ष हो। सदगृहिणी का दूसरा सद्गुण, वो तन से ज्यादा मन से सुंदर हो। जो तन से ज्यादा मन से सुंदर हो। सदगृहिणी का तीसरा गुण, उसमें आस्तिकता हो, धार्मिकता हो, दयावान हो। तीसरा गुण आस्तिकता हो, धार्मिकता हो, दयावान हो। सदगृहिणी का चौथा सद्गुण, वो अपने यहां पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के पराये दुख को देखकर हमेशा उसकी हेल्प करने की सोचे, यथासंभव जितना बन पाए उसकी मदद जरूर करे। सदगृहिणी का पांचवा सद्गुण, जब वो खाना बनाए तो रसोई बनाते समय भेदभाव न करे, सबको बहुत प्यार और सम्मान के साथ, बराबर समान भाव के साथ खिलाए। ऐसा नहीं कि खुद के पति की कटोरी में तो दही रखा और देवर की कटोरी में छाछ बना करके डाल दिया। रसोई खिलाए तो उस समय वो अन्नपूर्णा का रूप होती है। गृहिणी भगवान के घर से वरदान लेकर आई है कि वो अन्नपूर्णा का रूप होती है, अन्नपूर्णा का वरदान लेकर आई है। इसलिए खाना परोसते समय वो भेदभाव ना करे कि इसको ज्यादा दे दूं, उसको कम दे दूं। भाई साहब, घर में है रोटी है 2, खाने वाले हैं 4, तब भी मिल बांट के खाओ। जितना है उसको बराबर हिस्सा करके, बराबर बांट करके खा लो, न कि मैं मारो हूणियों, दूध आवे तो भांगू दूणियों। भाई साहब, सबको बराबर समान भाव के साथ खाना खिलाओ, तो सभी परिवार के सभी सदस्यों के मन में उस महिला के प्रति, उस नारी के प्रति सम्मान रहेगा। पति के मन में भी, सास के मन में भी, ससुर के मन में भी, देवर के मन में भी, देवरानी के मन में भी, कि मेरी भाभी या मेरी बहू किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो सबको एक जैसा खाना खिलाती है। ये अपने जीवन में तीसरा सुख लागू करो। रसोई घर में रसोई परोसते समय हम भेदभाव नहीं करेंगे। सदगृहिणी का छठा सद्गुण है, रोज सुबह शाम अपने कुल देवता की पूजा करे, परमात्मा की पूजा करे। अगर मंदिर जाना अच्छा लगे तो जरूर मंदिर जाए, धर्म आराधना के लिए समय अवश्य निकाले। और सातवां सद्गुण, घर पर अगर कोई अतिथि आए तो उसे खिलाते और पिलाते हुए हर्षित महसूस होनी चाहिए, न कि फिर माधव मैंने मेहनत करनी पड़ी, नेगेटिव न सोचें, बल्कि अतिथि सत्कार को अपने जीवन का धर्म माने, ध्यान रखें। जिसके घर से अतिथि भोजन करके जाया करते हैं, उनके घर की दरिद्रता साथ साथ उनके चली जाया करती है। तो सदगृहिणी में 7 गुण तो होने ही होने चाहिए। एक अच्छी नारी, अच्छी भाभी, अच्छी बहन, वो हमेशा याद रहती है, वो हमेशा दिलों में जगह अपनी बनाती ही बनाती है। इसीलिए बहनों, आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, अपने आप को सुलक्षणा नारी का विरुद्ध प्राप्त करें। अगर कहीं कोई कमी है कि भाई पूजा नहीं करते हैं, तो कहूँगा पूजा की प्रेरणा देता हूँ। पूजा अपने साथ जोड़ो ताकि कुल देवताओं की कृपा आपके घर पर बनी रहे। नारी अगर चाहे
तो घर को जोड़ सकती है और नारी अगर चाहे तो घर को तोड़ सकती है। कृपा करके कोई भी बहू किसी भी घर में जाकर उस घर को तोड़ने का पाप कतई ना करे। अगर वो वहां जाकर के कर सकती है तो जोड़ने का काम करे, पर कम से कम उन भाई भाई को तोड़ने का काम तो ना करे। अक्सर होता ये है, जब तक इंसान कंवारा रहता है सारे भाई साथ साथ रहते हैं, पता नहीं शादी क्या हो जाती है, उसके बाद भाई भाई साथ रहना अपने आप में एक तपस्या का काम बन जाता है। इसलिए कहूँगा भाई बहनों, किसी भी घर में अगर जा रहे हो बहू बनकर, उस घर को जोड़ने का काम करो, उस घर की कुल वधू बनो, उस घर की गृह लक्ष्मी बनो। तो तीसरा सुख सुलक्षणा नारी।